जय हो शिव शक्ति। आज मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे कुछ ऐसी बात करनी चाहिए जो बहुत ही आवश्यक है, और अचानक ही लगा कि अभी एक मैसेज दूं और इस बारे में आप सभी से बात करूं। डिवाइन फेमिनिन, ये विशेषकर मैसेज आप लोगों के लिए है। जैसा कि बहुत सारी ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन मुझसे जुड़ रही हैं, अपने डीएम के लिए परेशान हैं, अभी अभी उनकी अवेकनिंग हुई है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ डिवाइन फेमिनिन है जिन्हें मैंने रास्ता बताया है, ध्यान, मेडिटेशन, चक्रास, समर्पण और अपने अंदर के सारी इश्यूज़ को हील करना। ये तो जो मैंने बताया है वो पॉइंट्स हैं, लेकिन विशेषकर बात ये है, शिव और शक्ति की अगर बात करें तो जब शक्ति माता, दक्ष उन्हें पूरी तरह से उनके पिता रोक रहे थे क्योंकि वो विष्णु भक्त थे और उनके अंदर शिव जी के लिए इतना प्रेम था जिसे रोकना और सृष्टि को समाप्त कर देना, वैसा ही आप समझ लीजिए। या तो वो खुद को समाप्त कर दें तभी, और समाप्त होके भी आत्मा से कुछ नहीं जाता, ये प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन इतनी तपस्या, इतनी परेशानियों के बाद भी शिव जी उन्हें क्यों नहीं अपना रहे थे। शिव जी के पास ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, उन्होंने समझाया कि शिव जी आपको सती को अपनाना होगा, ये इस विश्व के लिए आवश्यक है। शिव जी ने कहा अभी वो स्वयं प्रेम में डूबी हुई है, सिर्फ अपने लिए सोच रही है। उसने अभी इस प्रेम से ऊपर उठकर पूरे विश्व के लिए नहीं सोचा है, और मुझे पूरे विश्व का सोचना होता है। उसे मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए विस्तार में सोचना होगा, इसको समझना होगा। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, क्या उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि जो डिवाइन है, आप अगर प्रेम के पीछे ही भागती रहेंगी, मेरा डीएम कैसा है, डीएम से कब मिलूँगी, डीएम मुझसे शादी करेगा नहीं करेगा, पूरे टाइम आपके दिमाग में हज़ारों सवाल चलते रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू से ही समझाया है इनर वर्क में कि आपको समर्पण की भावना लानी है। आपको सिर्फ अपने प्रेम के विषय में नहीं सोचना है। आपको किस पर्पज से, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं, इस धरती पर भेजा गया है, आप लोक कल्याण के लिए यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको आध्यात्म के रास्ते पर चलना है। लेकिन जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो कंफ्यूज हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप प्रेम मत कीजिए, प्रेम तो सब विश्व का आधार है, लेकिन प्रेम को पाने का रास्ता सिर्फ प्रेम ही नहीं हो सकता है, विश्व कल्याण भी होगा। और जब आप भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे, खुद को पूरी तरह समर्पित कर देंगी डिवाइन के प्रति, आप जिसे भी मानते हैं, मैं तो भोलेनाथ को मानती हूँ, शिव शक्ति की आराधक हूँ, आपको भोलेनाथ को स्वयं को समर्पित करना होगा। हम तो एक निरा अंश हैं शक्ति का, लेकिन स्वयं शक्ति भी इतनी विचलित थी कि शिव ने उनका तिरस्कार क्यों किया, वो उन्हें अपने योग्य क्यों नहीं समझते हैं।
वो इसलिए, शिव ने कहा कि सती अभी सिर्फ प्रेम के मार्ग पर हैं, उन्होंने भक्ति के मार्ग को नहीं अपनाया। और एक समय ऐसा भी आया जब प्रेम के सारे रास्तों से सती ने हार मान ली, शिव को नहीं पा सकी, और फिर उन्होंने अपनाया कि अब मैं तप करूंगी, मैं भक्ति का मार्ग अपनाऊंगी। और भक्ति के मार्ग को अपनाने के लिए उन्होंने अपने घर पे ही छुपा के एक शिवलिंग बनाया, अपने पिता की नज़रों से चुरा के, और उस पूजन विधि में शमशान की राख की आवश्यकता थी। जैसा कि अभी भी शिव जी का अभिषेक करने में शमशान की राख की आवश्यकता होती है। सती इसलिए नहीं डरी क्योंकि उनका कहना था कि मुझे शमशान में जाकर नर मुंड भूत प्रेतों से क्या डरना है, जब मैं शिव से प्रेम करती हूँ, अगर मैं उनकी हो गई तो यही सब तो मेरे सखा और बंधु होंगे। और शिव जी ने उनसे कहा था कि ये जो मृत्यु है, ये जो शमशान है, जहाँ पर मनुष्यों की दुनिया समाप्त होती है, यानी कि ये इल्यूज़न और मायाजाल, जहाँ पर ये दुनिया समाप्त होती है, वहाँ से मेरा संसार शुरू होता है। अब आप सभी को भी समझना होगा कि जब हम आध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं, हमारी अवेकनिंग होती है, हम इल्यूज़न, मायाजाल, मोह माया, इन सब से परे उठना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। और आपको इन सब से दूर होना ही होगा। अगर आपको आपका प्रेम चाहिए और आप ट्विन फ्लेम हैं, यानी आप शिव शक्ति के अंश हैं, तो आपको भी उसी मार्ग पर चलना होगा। आपको ये समझना होगा कि आप दोनों मिले, बहुत अच्छे से एक टाइम गया, दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए थे। फिर जैसे ट्विन फ्लेम की ज़िंदगी में आता है कि दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कभी बिना कारणवश कोई ऐसी समस्या पैदा होती है कि दोनों में अलगाव होता है, गलतफहमियां पैदा होती हैं। कभी डिवाइन फेमिनिन गलती करती है तो कभी डिवाइन मस्कुलिन गलती करता है। ये सब वजह बनाई जाती है, किस लिए? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के योग्य नहीं हैं। आपको कभी भी सेपरेशन पीरियड को ये नहीं समझना है कि ये मुझे तकलीफ़ मिलने का समय है, ये मेरे लिए बहुत बुरा समय है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी यूनियन तो होनी ही होनी है, क्योंकि आप एक ही हैं, अलग हैं ही नहीं। इस बात का विश्वास सबसे पहले रखना है, क्योंकि सती को विश्वास था कि कुछ भी हो जाए, मैं शिव की हूँ, शिव मेरे हैं। कितना भी कठिन मार्ग हो, मैं पहुँचूंगी वहाँ तक। शिव को मुझे अपनाना ही होगा। तो आप सब शक्ति हैं। आप इस बात से मत नाराज़ होइए कि ट्विन ने आपके साथ क्या बुरा किया, वो कितने कार्मिक्स के साथ चला गया, उसे किसके साथ रिलेशन हो गए, उसने कैसी गलत बातें आपको बोली, उसने आपको कितना हर्ट किया। ये सारी चीज़ें एक इल्यूज़न था, मायाजाल था, झूठ था। सत्य तो ये है कि आप हमेशा से, सदैव से, जब से ये सृष्टि बनी है, सिर्फ एक दूसरे से प्रेम ही करते हैं। आपका जो हायर सेल्फ है, हम जो 3D वर्ल्ड में शरीर के साथ जीते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मायाजाल की दुनिया में है, इल्यूज़न में है, झूठ है। लेकिन जो सत्य है, जो हमारा हायर सेल्फ है,
जो 5 डायमेंशन में जीता है, जब हम 5D की एनर्जी में होते हैं, तो जो हमारा हायर सेल्फ है वो हमेशा से कनेक्ट है एक दूसरे से, वो कभी अलग हुआ ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत अलगाव या कुछ हल्का फुल्का आया भी, तो जिस दिन आप दोनों पहली बार मिले थे, ये यूनियन होने की शुरुआत उसी दिन हो गई थी। और जब हम कुंडलिनी जागृत करते हैं, हम ये सारे उच्चारण करते हैं, लम वम रम यम हम ओम ओम, और ऊपर सहस्रार चक्र के ऊपर भी जाकर हम डिवाइन से, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। ये जो क्रिया है इसे हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इससे हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ आपको बताऊंगी। इसमें 3 तरह की रोशनी होती है। जो आपको ब्लू कलर की रोशनी दिखाई देती है वो हमारी आत्मा है, हमारी सोल है। जो बैंगनी रंग की रोशनी है, जो और बहुत तरह की रोशनियाँ, जब हम सहस्रार चक्र में जाते हैं तो सारे बिंदु, सारे कलर, सारे रंग एक में समाहित हो जाते हैं और वहाँ होते हैं शिव और शक्ति। तो जब शिव शक्ति से इस आत्मा का मिलन हो जाता है, तब हम कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो आपकी जो यात्रा है उसमें मैं आपको चक्रास करने के लिए क्यों कहती हूँ, मेडिटेशन करने के लिए क्यों कहती हूँ। आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि आपको मेडिटेशन और चक्रास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके ट्विन और आपके चक्रास एक ही हैं। आप दोनों हायर सेल्फ में एक ही हैं। और जब हम चक्रास करते हैं तो माइंड, बॉडी, हमारी सोल तीनों कनेक्ट होते हैं। सिर्फ हमारा शरीर ही क्रियान्वित नहीं होता कि सिर्फ यही क्रिया नहीं कर रहा होता है, हमारी सोल भी हायर सेल्फ से उठकर, सहस्रार चक्र से उठकर ऊपर की तरफ डिवाइन शिव शक्ति की तरफ जा रही होती है। इसलिए जो आप डिवाइन फेमिनिन हर बात पे परेशान हो जाती हैं और ये हमेशा आपके मन में शिकायतें होती हैं, पुरानी चीज़ें बिल्कुल भूल जाइए, सारा कुछ भूल जाइए कि आपके ट्विन ने आपके साथ क्या किया, आपने कौन सी गलतियां की, ये सब बिल्कुल भूल जाना है। सिर्फ ये याद रखना है कि आपका मिलन शिव शक्ति से होना आवश्यक है और इसके लिए आवश्यक है कि प्रेम का मार्ग, प्रेम आपके हृदय में है, वो कहीं जा नहीं सकता, लेकिन आपको डिवाइन से एकाकार होना है। उसके लिए आपको भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा, समर्पण का मार्ग अपनाना पड़ेगा। आपको ये जीवन जो मिला है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि हम ट्विन फ्लेम क्यों बने हैं। तो आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो इस पृथ्वी लोक के नहीं होते हैं। जैसे हम किसी को एलियन कहते हैं ना, तो आप सुनकर ये चौंक मत जाइएगा कि मैं अपने को ट्विन फ्लेम को एलियन कह रही हूँ, लेकिन अगर हम आज की भाषा में कहें तो हम एलियन की आत्मा हैं। हमारा जो सोल डीएनए है वो आम मनुष्यों से अलग है। मैं एलियन क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक दिव्य आत्मा होते हैं। दिव्य आत्माएं अलग अलग लोकों से आती हैं। आप पाताल लोक की हो सकती हैं, आप नागलोक की हो सकती हैं, आप देवलोक की हो सकती हैं, आप इंद्रलोक की हो सकती हैं। जितने लोक हैं वहाँ से आपने खुद ही सुनिश्चित किया कि आप धरती पर जाएंगे
इस दुनिया में कल्याण करने का कार्य करेंगे। ये बीड़ा आपने उठाया है स्वयं। और आप सोचती होंगी कि सारा कुछ काम डिवाइन फेमिनिन क्यों ही करना पड़ता है, हम इतना कुछ कर देते हैं फिर हमारा डीएफ बाद में अवेकन होता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे हम कुछ काम करने के पहले एग्रीमेंट करते हैं ना, वैसे जब हम धरती पे जन्म लेने वाले थे तो हमने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम धरती पर जाएंगे, लोक कल्याण का कार्य करेंगे, लोगों को सिखाएंगे कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, सत्य क्या होता है, सत्य के मार्ग पर चलना क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है। आप लोगों की सेवा करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं ट्विन फ्लेम्स, सिर्फ प्रेम करने के लिए नहीं आए हैं। आपको ये समझना होगा। प्रेम तो आप सदैव से करते आ रहे हैं, अब आपको ये नवीन जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं क्योंकि आप डिवाइन के सैनिक हैं, आप अंग हैं, आपको ये कार्य करने हैं। जब हम धरती पर आए हैं तो आपको इससे मुख नहीं मोड़ना है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन जो कि मैरिड हैं वो ऐसा सोच लेती हैं कि नहीं, मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहना है। तो आपके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ प्रेम का मार्ग नहीं है, ये लोक कल्याण का मार्ग है। आपने खुद सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप पृथ्वी पर आकर लोक कल्याण का कार्य करेंगी। कहीं पर गलत हो रहा होगा तो आप शक्ति बनकर खड़ी होंगी, कहीं ज्ञान की आवश्यकता होगी तो आप सरस्वती बनकर खड़ी होंगी, और आवश्यकता होगी तो आप लक्ष्मी बनकर खड़ी होंगी, आप अन्नपूर्णा बनकर, आप देवी के सारे रूप बनकर खड़ी होंगी। आपको विश्व का कल्याण करना है। आप कैसे मुख मोड़ सकती हैं इन चीज़ों से? नहीं, आप सिर्फ अपने डीएफ को पाने के लिए सब कुछ नहीं कर रही हैं, ये आप अपने स्वयं के लिए कर रही हैं। और एक दिन जिस दिन आप हायर एनर्जी में आएंगी, आपको ये महसूस होगा कि आप जो कुछ भी कर रही हैं वो किसी और के लिए नहीं, वो स्वयं के लिए कर रही हैं, इस विश्व के लिए कर रही हैं। और जब तक आपका भाव पूरे विश्व के लिए नहीं होगा तब तक आपको आपका डिवाइन मस्कुलिन या आपका प्रेम भी नहीं मिल पाएगा, आपका यूनियन नहीं होगा। अभी आप डीएम को तो भूल ही जाइए। सबसे पहले भक्ति का मार्ग अपनाइए। इसीलिए हमने पहले ही तय किया था कि इसमें से कौन पहले अवेकन होगा और वो सबसे पहला अपना कार्य शुरू करेगा। कार्य दोनों को करना है, लेकिन पहले ये ज़िम्मा डिवाइन फेमिनिन ने लिया। और डिवाइन फेमिनिन ज़रूरी नहीं है कि वो किसी फीमेल की बॉडी में हो, वो मेल की बॉडी में भी हो सकती हैं, वो किसी किन्नर की बॉडी में भी हो सकती हैं। और सबसे पहली बात, ईश्वर के लिए सभी समान हैं। स्त्री का स्त्री से प्रेम हो सकता है, पुरुष का पुरुष से प्रेम हो सकता है, आप सेम जेंडर के भी हो सकते हैं। आपको इससे भागना नहीं है, आपको डिवाइन के प्रति समर्पण लाना है। आप अगर ये सोचती हैं कि आप मैरिड हैं या आप सेम जेंडर में हैं, आप समाज में खुलकर उस तरह से नहीं आ पा रही हैं, आप डीएम की तरफ नहीं जा सकती हैं, आप उन्हें नहीं अपना सकती हैं, तो आपका मार्ग सिर्फ डीएम है ही नहीं, आपका मार्ग है लोक कल्याण। आप यहाँ पर आए हैं। आप अगर वैसे नहीं मिल सकते तो आप अपने हायर सेल्फ में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और जब आपका यूनियन वहाँ पर होगा तो आपकी जो एनर्जी होगी, जो आध्यात्म से एनर्जी मिलेगी, उसकी 50% एनर्जी अर्थ को जाएगी। आप इससे मुँह कैसे मोड़ सकती हैं? आपको इस मार्ग पर चलना ही होगा डिवाइन फेमिनिन। जो लोग इससे भाग रही हैं उन्हें अब पूरी तैयारी के साथ इनर वर्क में लग जाना चाहिए। खुद के अंदर की चीज़ों को हील कीजिए और
डिवाइन को खुद को समर्पित कीजिए, और जिस दिन आप समर्पित कर देंगी उस दिन आप देखेंगी कि एंजल्स, स्पिरिट गाइड और डिवाइन आपके लिए रास्ते खोलते चले जाएंगे। जब आप अपने अंदर की आत्मा में भ्रमण करना शुरू करते हैं, तह दर तह, परत दर परत आप अंदर जाते जाते हैं, उतनी ही आपकी बाहरी दुनिया में 3D वर्ल्ड में आपकी समस्याएं यूँ सुलझती जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी मेरे पास एक डिवाइन फेमिनिन के मैसेज आ रहे थे, वो बहुत परेशान है और मैं शायद उनको फ़ोन पर भी बात करूँगी तो यही बात समझाऊँगी कि आप 3D वर्ल्ड में अपने DM की नहीं हो सकती हैं, तो भी आपको इस जर्नी से भागना नहीं है। ये आपका कर्तव्य है। आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, वहाँ पर तो आपको कोई रोकने नहीं आता ना। फिर ये दुनिया, ये इल्यूज़न, माया जाल, ये बॉडीज़ की दुनिया, ये शरीर की दुनिया है। हम आत्मा की दुनिया से आए हैं, दूसरे लोग से आए हैं यहाँ पर कुछ करने के लिए, और हम धन्य हैं कि हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है और हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, बार बार जन्म लेने से मुक्त हो जाएंगे, हम ईश्वर के और भी नज़दीक हो जाएंगे। तो अगर आप ईश्वर का अपार प्रेम पाना चाहते हैं तो आध्यात्म का रास्ता पकड़िए, भक्ति का रास्ता पकड़िए, खुद को समर्पित कीजिए। और आप जितनी परेशान हैं कि आप, बहुत सारे लोग हैं जो किसी कार्मिक से जूझ रही हैं, जो किसी ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पर आप नहीं निकल पा रही हैं, आप अपने प्रेम की तरफ नहीं जा पा रही हैं, लेकिन आपको अपनी आत्मा के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपनी आँखें बंद करेंगी, आप वहीं से डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगी। आप कुछ नहीं कर सकती हैं तो आंखें बंद करके डिवाइन से कनेक्ट हो सकती हैं। आप ऐसे नहीं कर पा रही हैं, अगर आपकी परिस्थिति वैसी नहीं है तो जब आपके घर वाले सोए हों आप प्रातःकाल जल्दी उठिए, चक्रास करिए, मेडिटेशन करिए, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। करने वाले की कभी हार नहीं होती और ना करने वाले के पास 100 बहाने होते हैं। दृढ़ निश्चय कीजिए। मैंने शिव और शक्ति की कथा के विषय में इसलिए सुनाया, शक्ति का जीवन बहुत कठिन था, वैसे ही हम डिवाइन फेमिनिन का जीवन भी कठिन है, लेकिन जब तक आप कठिन समझेंगी तब तक आप डिवाइन को समर्पण करेंगी, उसके बाद शिव आके अपनी शक्ति को स्वयं अपनाएंगे और आपके सारे रास्ते आसान होते चले जाएंगे। आसपास की निगेटिविटी दूर होती चली जाएगी, आपके आसपास का माहौल बदल जाएगा। अगर आपके आसपास कोई कार्मिक है, आपके पास ऐसी फैमिली है, आप कहीं पर बहुत बंधा महसूस करती हैं, नहीं, ट्विन फ्लेम कभी बंद कर रह ही नहीं सकते। इन दायरों को तोड़कर निकलना होगा आपको। आप अपने आप के दायरे नहीं तोड़ेंगे तो आप लोक कल्याण कहाँ से करेंगे? किसी और फीमेल के साथ कुछ हो रहा होगा, आप उनके लिए कैसे खड़ी होंगी? आप शक्ति रूप कैसे बनेंगी? पहचानिए अपने आप को। आप ना जाने कितने समय से आपकी सोल सर्वशक्तिशाली है, आप शक्ति रूप हैं, आप ऐसे कमज़ोर हो ही नहीं सकती हैं। और आपको पता है, इतना सब होने के बाद जब शिव ने कहा कि जहाँ तुम्हारी दुनिया ख़त्म होती है वहाँ से मेरा संसार शुरू होता है, उसके बाद भी हम इस इल्यूज़न की दुनिया से उठकर आगे बढ़ेंगे और जाएंगे, अपने मार्ग पर चलेंगे और हमें शिव की प्राप्ति होगी। आप जो कुछ चाहती हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। अपार सुख, अपार शांति, वो सब कुछ आपके सामने है। आपको भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। सती को भी शिव मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोबारा थोड़ा सा भटक गई और
इस दुनिया की तरफ अपने पिता के घर चली गईं। उन्होंने शिव की बात नहीं मानी और उनको दोबारा जन्म लेके आना पड़ा। फिर उन्होंने तपस्या की। शिव ने कहा अब तुम्हें पुनः योग्य बनना होगा। और सिर्फ पार्वती ही उनके योग्य नहीं बन रही थी, शिव भी उनके योग्य बन रहे थे। तो जैसे हम योग्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो सेपरेशन पीरियड है इसमें किसी को दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये सेपरेशन पीरियड आपको योग्य बनाने के लिए आया है, आपकी कमियां दूर करने के लिए आया है, आपके अंदर से सारी हीलिंग करने के लिए आया है। जब आप दोनों डीएम डीएफ योग्य हो जाएंगे तो ये जो समय चक्र है ये आपको मिलाएगा ही मिलाएगा। इस बात का विश्वास सबसे पहले आपको रखना ही होगा। तो मेरे डिवाइन फेमिनिन, अब के बाद आप कोई भी इस सेपरेशन पीरियड में दुखी नहीं रहेंगी। खुद का केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने बारे में सोचिए, शक्ति बनकर खड़े होइए, अपना कैरियर बनाइए, दूसरों की हेल्प कीजिए, जितना कुछ हो सके लोक कल्याण के कार्य कीजिए और भक्ति और आध्यात्म के पथ पर चलिए। इस 3D वर्ल्ड से उठकर हायर सेल्फ की तरफ बढ़िए। यही आपका रास्ता है। चलिए मेरे साथ, अब मैंने आज इतना कुछ बात करनी चाहिए आपसे। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी डिवाइन फेमिनिन ऐसी ही हों। और एक बात और कहना चाहूँगी, मुझसे जितनी डिवाइन फेमिनिन जुड़ी हैं मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। मैं भी जब मेरी अवेकनिंग हुई मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं इस दुनिया से कट गई हूँ और मैं कहीं अकेली तो नहीं होती जा रही हूँ। लेकिन आजकल ऐसा लगने लगा है कि जितनी डिवाइन फेमिनिन मुझसे जुड़ी हैं, कोई शक्ति रूप है, कोई दुर्गा रूप है, कोई सरस्वती रूप है, कोई काली रूप है, कोई ब्रह्मचारिणी रूप है। माता के सारे रूप ये हमारे ही रूप हैं। अब मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती। हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमारे हार्ट चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम सोल फैमिली हैं, हम एक दूसरे की सारी बातें पहचानती हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अगर हम में से किसी एक को प्रॉब्लम आएगी, कोई समस्या होगी, तो किसी ना किसी को उसमें से इंट्यूशन हो जाएगा। मैंने इन दिनों थोड़ा सा कमज़ोर फील किया और मेरे साथ की कुछ डिवाइन फेमिनिन ने मुझसे पूछा, उनको महसूस हो गया कि मेरे साथ कुछ समस्या है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि आप सब मेरी ही तो हैं। अब मुझे बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगता। ऐसे ही आपको भी बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है। आपकी सोल फैमिली आपके साथ है, बहुत बड़ी फैमिली है ये। आप जब अपने हार्ट चक्रा को जागृत करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो पता नहीं कितने अपनी ट्विन फ्लेम से आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसी मार्ग पर बढ़ते रहिए और बोलिए, जय शक्ति माता की, जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।